चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज जो होगा मैथ सेट 4 और मैथ सेट 4 का 10 में से 10 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये टेस्ट के रूप में हो चुका है और कौन कौन ये 10 में से 10 लाए हैं उसका रिजल्ट भी आपको बाद में मिल जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो आज का पहला जो क्वेश्चन था वो क्या है देखिए। ठीक है, और जो नए हैं जिनको अगर टेस्ट देना है तो ये ऑनलाइन टेस्ट है जो कि बिल्कुल फ्री है। सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच आपको कोई भी टाइम 15 से 20 मिनट निकाल के देना है। उसके लिए करना क्या है, आपको ये व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर में लिखना है सिंपल मुझे टेस्ट देना है बोल के और सेंड कीजिएगा, तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राम एवं श्याम एक साथ किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपको क्वेश्चन था। राम अकेला उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेला उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। 8 12 का एलसीएम हो जाता है 24 और इधर हो जाएगा 8 तिया 24, 12 दूना 24। ठीक है, तो आपको श्याम का निकालना है, तो श्याम का आपको घटा देने से आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, राम और श्याम, तो यहाँ पर राम प्लस ये श्याम हो जाएगा और ये 8 दिनों में करता है। और राम अकेला जो है इस काम को करेगा कितना दिनों में, 12 दिनों में। तो यही चीज बोल रहे थे कि 8 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 24 होगा, ये कार्य होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है श्याम अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, तो घटा दीजिएगा। घटाने से चिन्ह बदलता है, ये राम राम कटेगा और इधर क्षमता निकाल लीजिएगा। 8 तिया 24 और इधर 12 दूना 24, ये घटेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 होगा, 1 गुना श्याम बराबर हो जाएगा 24। तो श्याम जो है अकेला उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, 24 दिनों में पूरा करेगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 24 डेज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए, 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 गणित लिया है। ठीक है, 8 ने गणित लिया पर जीव विज्ञान नहीं लिया। कितने छात्रों ने गणित एवं जीव विज्ञान दोनों लिया है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे तो इजीली बनेगा। ठीक है, एक है जीव विज्ञान और दूसरा है मैथ, इस टाइप से है। 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 ने जो गणित लिया है, ठीक है, तो मैथ तरफ आपका आना चाहिए 12 आना चाहिए मैथ में। ठीक है, और यहाँ पर बोला है 8 ने गणित लिया है पर जीव विज्ञान नहीं, मतलब 8 जन एक ऐसे व्यक्ति है जो कि केवल आपको गणित लिया है, जीव विज्ञान नहीं लिया है। तो जीव विज्ञान में वो टच भी नहीं होना चाहिए, ये बायो है। हाँ, तो चलिए, तो यहाँ पर टच भी नहीं होना चाहिए इस बैकग्राउंड में। कौन सा, ये 8, तो 8 सिंपल यहीं पर आएगा, सिर्फ केवल मैथ में आएगा, मैथ के ही घेरा में ये 8 आएगा। लेकिन बोल रहा है 12 ने गणित लिया है, 12 ने गणित लिया है, तो 8 और 4 जो ऐसे है जो कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में आएगा ये वाला, हाँ इसमें आ जाएगा। ठीक है, तब ना मैथ लिया। देखिए मैथ का अंदर में कितना हो गया, 12 हो गया, मैथ का अंदर में कितना हुआ, 12 हुआ। लेकिन जो है 8 जन ऐसा है जो कि मैथ तो लिया है पर जीव विज्ञान नहीं लिया है। तो आपको पूछा है कितने छात्रों ने गणित एवं जीव विज्ञान दोनों लिया, तो बीच में जो आएगा वही होगा, 4 होगा। सिंपल कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, आपको बायो का पूछा नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। अगर बायो का लिखते तो 8 4 12, तो इधर कितना हो जाता, 13 होता। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर ए कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति ने 450 रुपये प्रति टी शर्ट है ना की दर से 5 शर्ट, इतना रुपया पैंट की दर से 4 पैंट तथा इतना रुपया प्रति जोड़े जूते की दर से 12 जोड़ी जूते लिए। प्रति वस्तु उसका औसत खर्च क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपल करना क्या है, सबको जोड़ के आपको भाग देना है जितना आप संख्या है। ठीक है, तो 450 करके प्रति टी शर्ट ले रहे हैं, तो 5 शर्ट ले रहे हैं, तो इसको आप गुना कीजिएगा 450 गुना 5, ये सिंपल गुना ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 750 गुना हो जाएगा कितना, ये 4। उसके बाद कितना है
4 पैंट लिया तथा 750 रुपया प्रति जोड़े जूते की दर से 12 जोड़े। चलो तो ये 750 गुना हो जाएगा कितना, ये 12। तो प्रति जो वस्तु औसत खर्च क्या है, तो प्रति औसत खर्च क्या है, तो ये सब को जोड़ के हम लोग को भाग देना पड़ेगा। कितना से भाग देना है यहाँ, ठीक है, ये 12, 4 और 5, ठीक है, 12 4 हो गया 16, 16 और 5 21, 21 से भाग दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 चौके 20 और 2 22, हाँ 22 50 और 750 को गुना कीजिएगा, ठीक है। चलिए 750 को अगर 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 300 यानी कि 3000, है ना। देखिए 75 को 2 से गुना करते तो 150, 150 का डबल 300, ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा। तो अब 12 से गुना कर रहे हैं, 300 को आप गुना कर लीजिएगा 3 से यानी कि 9000 होगा। कितना होगा, ये 9000। समझ में आ रहा ना, ठीक है। यहाँ पर नहीं तो कर लीजिए, 12 पचे 60 हो जाएगा, जीरो लगेगा 6, है ना, 12 छक, ठीक है, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, ठीक है, जैसे भी करना है। और बाई आपका 21 ये रहेगा ही, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, लास्ट में एक जीरो होगा, ठीक है, फिर 5 होगा, उसके बाद 2 होगा और इधर 14, ठीक है। ये 21 से आपको काटना है, ठीक है। 21 जो आएगा आपको 7 से कटेगा या फिर 3 से ही कटेगा, ठीक है। तो 7 या 3 से आपको काटना है। तो अगर 3 से काटते हैं तो इसको देख लो, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 होगा, 3 सत्ते हो जाएगा 21, ठीक है, और फिर एक बच रहा 3 पचे 15 ये, और 3 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर कितना 21, ठीक है। अब कर लीजिए आगे, 7 से 6 से जाएगा, 6 सत्ते 42, 42 होने से बच रहा है कितना 42 होने से यहाँ पर हो जाएगा 5, 55 हो गया, फिर ये 49, 6 बच रहा है, चलिए ये पॉइंट में आएगा, ठीक है, 67.50। इतना जब आ गया तो ऑप्शन भी आपको थोड़ा देख लेना है, तो ये बी आंसर हो जाएगा इसको। ये सिंपल मेथड आसान है, पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, आराम से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, एक घड़ी 1 बजे जो है एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और इसी प्रकार बजती है, एक दिन में वह कितनी बार बजेगी। ये हाल फिलहाल में पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है, एलसीएम स्टेप चल रहा था, उसमें 156 बार होगा। कितना होगा 156 बार। देखिए कैसे, आपको एक घड़ी लेना है तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो ऐसे करके जो है एक दिन में होता है 24 घंटा, लेकिन 13 बजे 13 बार ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो 12 12 करके होगा, एक दिन में 24 घंटा होता है, लेकिन 12 घंटा का लेना है, फिर 12 घंटा का लेंगे, हाँ। तो यहाँ पर लास्ट तक में लिखेंगे ये 12, उससे पहले 11 ऐसे बजेगा, उससे पहले कितना होगा ये 10 होगा और बीच में रहेगा। तो ये जो है कितना बार लिखेंगे, ये 12 बार लिखेंगे, मतलब संख्या 12 बार है, तो सबको जोड़ लीजिएगा इसे, है ना, इस तरह से जोड़िए। तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 13 करके कितना होगा, ठीक है, 12 और 1 13, 11 और 2 13, 10 3 13, तो 13 13 करके जब जोड़ा बनाइएगा तो लिखे हैं 12 बार, तो जोड़ा जब बनाएंगे तो 6 बार होगा। कितना बार होगा 6 बार होगा, ठीक है। और 6 होने से कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ये 78, कितना बार होगा 78, तो ये दिन का हो गया। फिर रात में भी तो ऐसे ही होगा, ठीक है, 12 12 24 घंटा होगा, तो 12 बार में 78 बार, फिर और 12 घंटा में 78 बार, तो 78 78 हो जाएगा 156 बार, ठीक है। ये बहुत किसी को याद भी रह जाता है ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 10 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, कक्षा में और 20 छात्र हैं जिनकी औसत ऊंचाई 120 सेंटीमीटर के आ जाने पर नवीन औसत क्या होगा, यही है। चलिए 10 छात्र है और इसकी औसत ऊंचाई कितना है 105 है, तो 10 गुना 105 है पहले से। अब जो है इसमें 20 जन आएगा जिनकी औसत ऊंचाई जो है कितना है 120 करके है, यही है।
तो अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 10 है अब 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 30 छात्र होगा, तो इसकी औसत ऊंचाई क्या होगा, अब बोल रहा है ये तो x है ना। चलिए, और भी अलग तरीका है, शॉर्ट तरीका है, उसको भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ से क्या कर लेंगे, आप 10 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 10 कॉमन लेके आप 5 भी साथ में ले सकते हैं, और एक तो 5 भी कॉमन ले लीजिए ताकि उधर हम लोग काट सकते हैं। तो 10 कॉमन लिए तो यहाँ खत्म, 5 अगर कॉमन लेंगे तो 21 होगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर अगर 10 और 5 यानी कि 15 कॉमन लिए, यहाँ 10 से कॉमन लिए तो यहाँ पर लिख दो 2, और इधर 5 अगर कॉमन ले रहे हैं तो 24 बचे, ठीक है, और बराबर हो जाएगा कितना, 30 गुना x, ठीक है। चलिए, इसको काट लेते हैं, तो ये जब काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन लेने में मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 होगा। चलिए, 5 गुना हो जाएगा यहाँ पर 21 और इसको जोड़िएगा 48, ठीक है, 21 और 48 एक ही साथ जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 69 इक्वल टू 3 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। 3 से काट लेंगे इसको, 3 दूना 6, 3 तिया 9, एक्स बराबर जो आ जाएगा 5 तिया 15, 10 और 1 11, 115 सेंटीमीटर ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, इस तरह से करना है, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, डी होगा, आंसर क्या होगा, डी होगा। एक छोटा सा देख लेते हैं और करके ये ऊपर बना देता है, ठीक है। अगर पहले मान लीजिए, सोचिए कि 10 छात्र है, इसका औसत ऊंचाई कितना है, 105 है, 105 है, आएगा कितना, अभी 20 जन आएगा, 20 जन अगर आता, 105 वाला ही आता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 105 वाला आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने से औसत क्या होगा उसको देखो, 120 वाला आ रहा। अगर मान लीजिए ये जो है 20 जन जो है, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 110 वाला आता, 20 जन जो आ रहा है तो कुछ फर्क नहीं, सॉरी 105 वाला आता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 105 दिया है ना, तो 105 वाला आता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो 20 जन जो आ रहा है, कितना वाला आ रहा है, 120 वाला आ रहा, तो 120 वाला आ रहा तो अधिक वाला आ रहा, तो औसत तो बढ़ेगा ना अधिक, तो औसत अधिक वाला आ रहा, तो कितना अधिक आ रहा देखिए, तो ये 20 जन जो आ रहा, कितना, एक जन 15 अधिक लेके आ रहा, तो यहाँ पर 20 जन जो है कितना अधिक लेके आएगा, 20 गुना 15, इतना अधिक लेके आ रहा है, ठीक है। तो इतना जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है उसको बांटेगा कितना जन में, इधर 20 जन और ज्यादा आ रहा ना, तो 20 और 10 30 जन में बांटेगा इसको, तो 30 जन में जब बांटेगा तो कितना करके मिलेगा, 30 से भाग दे दीजिएगा, 15 दूना 30, ये 2 से काटिएगा 10, तो 10 10 ज्यादा मिलेगा सबको, तो पहले 105 करके था, अब 10 10 ज्यादा मिलेगा, तो 115 ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, 10 व्यक्ति 8 दिनों में एक दीवार पूरा करते हैं, कितने व्यक्ति उस काम को आधा दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बहुत कोई मिस्टेक कर देते हैं, कहाँ मिस्टेक करते हैं अब पता चलेगा, टेस्ट में भी मिस्टेक किए होंगे। 10 व्यक्ति जो है किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है ना, ये टाइम एंड वर्क में है, टाइम एंड वर्क में भी बताए हैं इसको, ठीक है। तो बोल रहा है कितने व्यक्ति, तो नहीं मालूम, x व्यक्ति है ना, उस काम को आधा दिन में पूरा करेगा, तो आधा दिन मतलब 1/2 लिखते हैं, बहुत कोई यहाँ पर 4 लिख देते हैं, कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं, ठीक है, उसमें गड़बड़ हो जाएगा, पहले का आधा वैसे बोलता तब तो उस काम को आधा दिन में करेगा, मतलब 1/2 में करेगा, ठीक है। तो x बराबर सिंपल हो जाएगा 160, आंसर हो जाएगा, गुना होगा, ये 80 हो गया, 80 का डबल 160, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। अगर यहाँ ऐसे भी 4 लिखेंगे तो 4 से होने से तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, ऑप्शन भी इस बार अच्छा दिया हुआ, नहीं तो रहता है वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है देखो, 1 मिनट में किसी बाल्टी का 3/7 भाग भर जाता है, 3/7 भाग भरता है 1 मिनट में, बाल्टी का शेष भाग कितने मिनट में भरेगा, ठीक है। चलिए, ये पाइप टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 3/7 भाग 1 मिनट में भरता है, तो यानी कि 3 भाग को भरने में उसको 1 मिनट लगता है, मतलब चलो यहाँ मिनट में ही ऑप्शन दिया तो मिनट में ही लिखते हैं, अभी यहाँ सेकंड कर रहे थे, ठीक है, चलो 1 मिनट लिख देते हैं सिंपल, ये 1 मिनट लगता है,
3 भाग भरने में, तो शेष कितना बचा है, 4 बचा है, तो 4 को भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल क्रॉस गुना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 मिनट। चलिए 4/3 मिनट ही लिखा हुआ ऑप्शन में, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सिंपल प्रश्न है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आया हुआ है और आपको 10/10 लेके ही आना है ऐसा सेट में, ठीक है। पिछला सेट में बहुत अच्छा स्कोर था, 7-8 जन 10/10 आया हुआ था। नेक्स्ट, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे एवं 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ ऐसे, यदि सभी सिक्कों का मूल्य इतना है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है, इसको करना क्या है, आपको सिंपल लिखना है, 50 पैसा वाला है 25 पैसा और 1 रुपया, 1 रुपया को 100 पैसा कर दीजिए। ठीक है, सब पैसा में हो गया। और सिक्कों का जो अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर है 5, 6 और 2, ये कर लेंगे, ये अनुपात है। ठीक है, और टोटल रुपया आपको क्वेश्चन में दिया है, तो टोटल कैसे निकलेगा, 50 पैसा वाला 5 ठो सिक्का है तो 250 पैसा होगा, 25 वाला 6 है तो 150 होगा, 100 वाला यहाँ पर 200, सबको आप जोड़ लीजिए तो यहाँ पर कितना पैसा है, यहाँ पैसा में आएगा। ठीक है, यहाँ से 150 और इधर 250 कितना हो जाएगा, 400, 200 इधर हो गया 600, ये 600 पैसा हो गया। 600 पैसा मीन्स 6 रुपया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 42, तो यहाँ पर कर लीजिए 6 के बराबर 42, 600 पैसा में आया है क्योंकि इधर पैसा में लिए थे और यहाँ रुपया में दिया। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 6 है, तो 6 के बराबर 42, तो 6 के बराबर क्या होगा। ठीक है, चलो तो ये चीज आपके सामने आ जाएगा। और नहीं तो इसको अगर पैसा में रखेंगे तो इसको भी पैसा में इसे चेंज कर सकते हैं इस तरह से, तो कटेगा तो बात तो बराबर है ना, वही चीज है। तो ये 6 के बराबर 42, तो 6 के बराबर 42 ही होगा ये आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक धन साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि यह 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो 10 वर्ष में तिगुना हो जाएगा तो ब्याज आपको कितना मिलेगा। अगर लेट पी बराबर 100 लेंगे तो ब्याज आपको 200 मिलेगा क्योंकि तिगुना हो जा रहा है। तो ब्याज की दर क्या थी और 10 वर्ष में। ठीक है, तो 200 को 10 से भाग दीजिए, 20% आंसर होगा। क्लियर है, यहाँ पर देखिए, तो बनाना कैसे है, लेट मीन्स माना लेट पी इक्वल टू कर लेंगे 100, पी इक्वल टू जब 100 करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है टी बराबर 10 वर्ष में, है ना, 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है, मीन्स मिश्रधन के बारे में बोल रहा है कि 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है, मतलब ये मिश्रधन होगा तिगुना। जब p बराबर 100 देन SI इक्वल टू होता है RT, क्या होता है, SI इक्वल टू R गुना T। तो p बराबर आपको देखिए 100 लिए थे, तो ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है वो SI होता है, यानी कि 200 होगा। अब इसमें से R आपको निकालना है, t दिया हुआ 10, ये 0 0 कटेगा तो R बराबर जो हो जाएगा 20% आंसर। ठीक है, और बेसिक नहीं तो SI इक्वल टू PRT/100 होता है, उसमें से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। 3 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है, कितना है, 15 वर्ष है। यदि उनके उम्र का अनुपात दिया हुआ, देखो इस तरह से दिया हुआ है, तो सबसे छोटे छात्र की उम्र कितना होगी, तो कितना होगी, ये 9 वर्ष होगी। किस तरह से सोचेंगे, देखो यहाँ पर डिफरेंस समान है, क्या है, डिफरेंस समान है। ठीक है, तो डिफरेंस समान होने से क्या होता है कि बीच वाला औसत होता है। इधर 5 है, इधर 7 है, इधर 3 है, 2 का अंतर है, तो 5 के बराबर 15, 3 के बराबर कितना, 9, 5 तिया 15, 3 तिया 9। और नहीं तो प्रोसेस में अगर आपको करना है तो 3 जन है, तो यहाँ पर 3x होगा, ये 5x होगा और ये 7x होगा। ये तीनों को योग कर दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो इधर भी तीनों का योग करेंगे तो तीनों का औसत दिया हुआ 15 गुना 3, तीनों का योग हो जाएगा। इसको सबको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15x होगा, कितना होगा, 15x। 15x इक्वल टू हो जाएगा 15 गुना 3, यानी कि x बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 3। ये 15 15 काट लेंगे तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये x का मान जब आपके सामने 3 आया तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है छोटे की आयु क्या है। तो छोटे की आयु कितना है, 3x है, कितना है, 3x है।
तो 3 गुना 3, x का मान है तो 3 तिया 9, 9 वर्ष ये आंसर। ठीक है। और आपको पहले जो बताए थे क्या था वो, कि इस तरह से रहेगा तो यहाँ पर आपको देखना डिफरेंस जब समान रहता है तो बीच वाला औसत होता है। ये 5 के बराबर 15, तो छोटा का पूछा था 3, तो 3 के बराबर कितना, ये क्रॉस गुना करते हैं, ये कटता 5 से, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, ये 9 साल ये आंसर होता है। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस सेट का। ठीक है। रिजल्ट आपको थोड़ा ही देर में मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं जाके। ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास को यहीं रखते हैं, फिर आपको कल 10 क्वेश्चन इसी तरह से मिलेगा। ठीक है। इसीलिए टेस्ट देते रहिए अच्छा से और प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है।